हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आपके समक्ष करने वाला हूं और आपके सामने जिस खबर के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं वो कोई और ख़बर नहीं है। आज की सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर जो ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का जो मामला है उसको लेकर जो कोर्ट ने क्या फ़ैसला दिया, क्या चीज़ें रही, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल वाइज बताऊंगा और कोर्ट का फ़ैसला किन धाराओं से टकराता है, किन से क्या कहता है, आप इन सब चीज़ों को देखेंगे और अंत तक। लेकिन साथ में आपसे निवेदन और दरख्वास्त ये है कि आप अंत तक बने रहिए। हमने आपको जो शुरू में ये छोटी सी क्लिप दिखाई है, ये हिंदू पक्षकार के जो वकील हैं, हिंदू पक्षकार की जो जिन्होंने वहाँ पर जो डिफेंड अपनी जो इन्होंने राय पेश की, अपनी दलील जो दी है, ख़ास तौर से आज आपको बता दें कि आज की जो डेट मिली हुई थी कि आज इसमें जो फ़ैसला था वो सिर्फ इतना था कि क्या हिंदू पक्षकार ने जो इस पर जो अपनी जो एक पूजा के लिए इसको पूजा करने की इजाज़त देनी चाहिए कि पूजा के योग्य जो इन्होंने एक दलील दी थी, दरख्वास्त दी थी कि उसको एक्सेप्टेशन के लिए जो कोर्ट ने क्या उसको योग्य माना है, क्या ये इस लायक ये पटिशन और दरख्वास्त जो थी कि इस पर आगे कार्रवाई की जाए और इसके बारे में जो है एंड तक फ़ैसला दिया जाए। तो आपको बता दें कि इस सब से भी बढ़कर कोर्ट ने फ़ैसला दिया है। हम आपको बता दें कोर्ट ने किस तरह से हिंदू पक्षकार के हक़ में जो है फ़ैसला दिया है, हम आपको डिटेल वाइज बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप जो ये है उसकी जो वकील है जो कुछ कह रहे हैं उनकी जो बाइट है वो सुन लीजिए। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज तो दोस्तों, आपने ये वीडियो सुन लिया जो आज का वहाँ से कोर्ट के बाहर निकलकर जो वकीलों ने कोर्ट में जिरह और बहस की, उसका कहना है क्या उसमें जो है उसने वहाँ के जो जज हैं उन्होंने SK विश्वेश करके जिनका नाम है, उन्होंने क्या फ़ैसला दिया, वो सब चीज़ें आपको बताई। आपको बता दें कि कोर्ट ने बाकायदा तौर पर जो इसका ज्ञानवापी वाराणसी का जो ज़िले कोर्ट है, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसको जो हिंदू पक्षकार की जो एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी, वो ये थी कि इसमें जो है गौरी श्रृंगार गौरी समेत देवी देवताओं की पूजा की इजाज़त मांगी गई थी। तो इसको जो बाकायदा जो ज़िले कोर्ट हैं उन्होंने इसको योग्य करार दिया है और इस पर इसको समाअत के काबिल समझा है। अगर शुद्ध उर्दू में कहा जाए तो इसको समाअत के जो इसको सुनवाई के योग्य समझा है और इसको समाअत के काबिल समझा है। और साथ के साथ जो है आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात जो है इसमें वो ये है कि मुस्लिम पक्षकार की जो पटिशन थी, दरख्वास्त थी, उसको खारिज कर दिया है पूरी तरह से। इसके अगेंस्ट में जो मुस्लिम पक्षकार की जो दरख्वास्त थी और जो उन्होंने पटिशन दायर की थी उसको जो पूरी तरह से खारिज कर दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया। अब आपको ये बता देते हैं दोस्तों कि किस तरह से इसमें जो है पूरी मामला की जो है छानबीन हुई, किस तरह से बातचीत हुई, किस तरह से ये मामला शुरू हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि ये हम आपको ये चीज़ दिखाना चाहते हैं जो आज का ऑर्डर जो आया है, हम आपको उसकी कॉपी दिखा देते हैं। दिस एप्लीकेशन 3SC फाइल्ड बाय द डिपार्टमेंट डिफेंडेंट नंबर 4 अंडर से ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 CPSC हियर्ड बाय डिसमिस्ड और फिक्स 22/9/2022 फॉर फिलिंग रिटर्न स्टेटमेंट एंड फार्मिंग ऑफ इशूज द एप्लीकेशन प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 10 CPSC बाय डिफरेंट एप्लीकेंट्स ऑल्सो बी डिस्पोस्टेड ऑफ ऑन दिस डे। उसके बाद इन्होंने अपना साइन कर रखा है 12/9/2022 के ताल्लुक से। हमने आपको दिखाया है सीधे तौर पर
कि किस तरह से इन्होंने जो है मुस्लिम पक्षकार की जो एप्लीकेशन थी और दरख्वास्त थी उसको रिजेक्ट कर दिया, जो इसमें बहुत ही मामूली सा दिखाई दे रहा है, जिससे हमने कोशिश की है आपको जितना हम समझा सके तो हम आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कितना मामूली सा और धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे ये ऊपर की जो लाइन स्पष्ट रूप से समझ में आई है वो और दिखाई दे रही है, उससे ये मामला साफ तौर पर वाज़ेह होता है कि इसमें अगली तारीख 22 मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है मुस्लिम पक्षकार की जो दरख्वास्त थी, जो उसके अगेंस्ट में जो हिंदू पक्षकार है उसके अगेंस्ट में जो मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी दलील रखी थी, अपनी जो दलील के तौर पर जो अर्जी दायर की थी, इसको लेकर के जो दावा है ये फर्जी है, उसको रिजेक्ट कर दिया और इसको समाअत के काबिल और सुनवाई के योग्य समझा गया है। वो धारा जो रूल रेगुलेशंस के तहत धार्मिक स्थलों के ताल्लुक से जब कानून बना था, लागू हुआ था, ख़ास तौर से जब 1951 में जो उसका रूल है वो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको जो है पूरा प्रकरण जो है कोर्ट का हम सुनाना चाहते हैं। पूरी कार्रवाई क्या थी इसमें जो है दैनिक भास्कर के द्वारा जो खबर है उसको हम पढ़कर सुना देते हैं। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे, जिनका हमने आपको बाइट भी सुनाया। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाज़त दी थी। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज AK विश्वेश ने 12 सितंबर यानी आज के तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब इसके ताल्लुक से जो है लोगों ने भी अपनी राय रखी है, वो हम आपको दिखा देते हैं। ये ज़्यादा की डिटेल में न जाते हुए सिबातुल्लाह अशरफ इन्होंने लिखा है कि वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में सुनवाई करते हुए फैसला हिंदू पक्ष के हक में दिया है। मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए 22 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख दी है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने इस फैसले को एक तरफा बताकर हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है। ये मुस्लिम पक्ष ने जो अपनी बात कही है उनके पास रास्ते खुले हैं, वो अपर कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जो एक स्टेप बाय स्टेप है उनके पास रास्ते खुले हैं, वो जा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आपको दिखा देते हैं कि ये जो दैनिक भास्कर की जो खबर है, जो इसका मामला जो वाद विवाद में आया था कि 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के कैंपस में मौजूद श्रृंगार गौरी समेत देवी देवताओं की पूजा की इजाज़त मांगी थी। जो उस वक्त से जब मामला तब से सुर्खियों में है, उसके बाद जो है लगातार इस पर जो वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हम सारी चीज़ें एक एक करके आपको दिखा भी रहे हैं। अब आपको वो चीज़ दिखा देते हैं जो महत्वपूर्ण है। क्या कहता है प्ले ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लागू किया गया ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यानी 1991 में एक ऐसा कानून लागू हुआ था कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जिस हालत में जो किसी की जो पूजा घर था या मस्जिद थी या मंदिर था या गुरुद्वारा था या गिरजाघर था, उसको आप कन्वर्ट करके किसी दूसरे धर्म के जो है इबादत खाने में नहीं बदल सकते, पूजा घर में नहीं बदल सकते, किसी मस्जिद में नहीं बदल सकते, किसी मंदिर में नहीं बदल सकते। ये हिंदुस्तान में एक कानून पास हुआ था, जो कानून के तहत जो धारा है उसकी 1991 के नाम से जो है लागू किया जाता है और इसी के नाम से जाना जाता है। अच्छा जी, यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इससे समझिए कि जज साहब का जो जजमेंट आज का आया है ये, और इसमें ये जो 1991 का जो ये है, क्या इनका जो ये एक्ट है ये किस तरह से आपस में टकराव है, ये आपको साफ समझ में आ रहा होगा। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। अब आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से जो वाराणसी जिले जज विश्वेश जी का जो जजमेंट आज आया है, किस तरह से वो और ये 1991 का जो एक्ट है ये आपस में सीधे तौर पर टकरा रहे हैं और इसका टकराव आपके सामने है। अब आपको जो है दोस्तों उसके बारे में ये भी बता देते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप यानी जो पूजा और इबादत खाने की जो ताल्लुक से जो एक्ट है, कानून है, धारा नंबर उसकी 2 क्या कहती है? ये धारा कहती है कि 15 अगस्त 1947 में मौजूद किसी भी धार्मिक स्थल में बदलाव के विषय में यदि कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। आप देखिए, बंद कर दिया जाना तो बहुत दूर की बात है। अब 2022 में दोबारा से याचिकाएं लगाई जा रही हैं। याचिका लगाने के बाद उनको सुनवाई के योग्य माना जा रहा है, समाअत के काबिल माना जा रहा है। और दूसरी तरफ
वो 1901 का ये कानून है, एक तरफ जज साहब का ये मामला है। अब आप देखिए और समझिए खुद इस तरह से। लेकिन चक्कर ये है कि जब जब चुनाव आते हैं देश में किसी भी राज्य में, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ें खदेड़ कर कुरेद कर लाई जाती हैं। अब आपको जो है हम जो है चलते चलते इसमें आखिर में ये चीज़ ज़रूर दिखाना चाहते हैं कि जो ये मामला था, ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में श्रृंगार गौरी, गणेश जी, हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवताओं को रोजाना पूजा की इजाज़त मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहाँ साल में यानी 2021 तक जो मामला था उसमें जो है, और अभी जब तक लागू नहीं हुआ है, साल में एक बार पूजा होती है, ठीक है। दूसरा इसमें बिंदु और महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही हैं। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक बनारस की हैं। अच्छा, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है ये भी सुन लीजिए। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों को सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। आपको बता दें कि आदेश जो था वो पूरी तरह से जो आदेश के बाद वहाँ की जो शूटिंग हुई थी, जो वहाँ की वीडियोग्राफी हुई थी, उसको जो है पूरी तरह से सुइटेबल माना है, जो उसी के आधार पर उसको जो है समाप्त के योग्य माना है और सुनवाई के योग्य माना है। लेकिन उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण पॉइंट उठता है कि एक तरफ 1991 की जो एक्ट है, जो धारा है वो, और दूसरी तरफ वाराणसी जिले के जो जज है और उनका जो बयान है आपके सामने आया है निकल कर। इस चीज़ को समझिए कि इसमें जो टकराव जो पैदा की शक्ल एक तरह से दिखाई दे रही है, उसकी क्या रास्ता निकलता है, क्या उसकी जो है शक्ल बनती है, ये अपने आप में देखने लायक होगा। और जो अगली तारीख दी है 22, ये अपने आप में एक इंतज़ार, दोनों फरीक के लिए इंतज़ार की घड़ी है, जिसमें ये कहा गया कि लिखित रूप में जो अपनी दलीलें हैं और स्टेटमेंट है उसको जो है दाखिल करना है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्षकार की जो एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी, उसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, उसको यानी रद्द कर दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको खारिज कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों आपको बता दें कि ख़ास तौर से देश भर में चुनाव का माहौल है, तो हिंदू मुस्लिम इस तरह की मंदिर मस्जिद का जो वाद विवाद है, इसको तूल देने में कौन सी पार्टी माहिर है आप समझ सकते हैं। और इसको तूल दिया जाएगा, सियासी पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए इस मुद्दे को हवा देंगी। लेकिन साथ के साथ हमारा आपसे निवेदन है कि इसको जो है रूल रेगुलेशन के साथ फॉलो होने दीजिए, और रूल रेगुलेशन के साथ इसको जो है इसके बारे में जो कोर्ट कचहरी जो अदालत का जो मामला है उससे उन्हीं को जो है सुनवाई करने दीजिए। सबसे तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही इसके ताल्लुक से। लेकिन इतना ही ज़रूर कहेंगे कि जो मुस्लिम फरीक है उसके पास यही एक रास्ता बचा है कि वो अपर कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है, और उसके पास जो रास्ते खुले हैं उनको अपना सकता है जो कोर्ट कानून के तहत। उसके अलावा हिंदू पक्षकार की जो अर्जी थी उसको जो है समाअत के काबिल मान लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट खबरें और अपडेट आपको मिलती रहें। ख़ासतौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि वो सारी खबरें आप तक पहुँचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।